नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ क्वेश्चनों की जो अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और NTPC में इन क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो उसी क्रम का पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित मिलता है। कलिंग युद्ध इस तरह का युद्ध था कि इसके बाद अशोक ने शायद कभी युद्ध नहीं किया होगा और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, दमदमा एक जगह है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि, ये सातवाहन ग्रहण करते थे इस तरह की उपाधियाँ। तो पृथिव्या प्रथम वीर ये उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी की है। एक क्वेश्चन है अच्छा सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो ये है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या बिहार का संस्थापक धर्मपाल था। पालों का केंद्र दरअसल बंगाल के आसपास के इलाके में पड़ता था और ये 8वीं शताब्दी के काफ़ी महान शासकों में एक थे। उस समय गुर्जर, प्रतिहार, पाल और आपके साउथ इंडिया में भी शासक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये है नांगलपुर, और इसे भोपाल भी है एक राज्य, एक नगर। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला के लिए नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर के भी निर्माण कराए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। इसके बाद है, किस कला को मुख्यतया जहांगीर ने संरक्षण दिया? तो इसका आंसर है चित्रकला। चित्रकला को उसने काफ़ी संरक्षण दिया। जहांगीर के समय में हेरात के अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित हुई थी। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, दौलत मनोहर एवं बिशन दास। इसी के विपरीत जहांगीर ने जिस तरह चित्रकला का संरक्षण दिया था, शाहजहां ने उसी तरह स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को माना जाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, उसका एक रीज़न था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंगोलों से इल्तुतमिश को खरीदा था। इस वजह से इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी, लेकिन अब विद्वान इतिहासकार इसे गुलाम वंश ना कह के आरंभिक तुर्क वंश कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी और प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी,
बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को प्रथम लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार प्रणाली जो बाबर के पास थी वो नहीं थी। तोप खाने ने उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया था। द्वितीय युद्ध पानीपत का अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इसी क्रम में एक तीसरा युद्ध भी हुआ था पानीपत का, 1761 में हुआ था, मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अब्दाली विजयी हुआ था इस युद्ध में। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम प्रसिद्ध है। D.K. कर्वे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इस वजह से इनका नाम काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये है शिवाजी। शिवाजी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। इसी क्रम में 3 कर्नाटक युद्ध हैं। 3 कर्नाटक युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुए थे। दरअसल ब्रिटेन उस समय पूरे भारत को तो उपनिवेश बनाए हुए था, साथ ही साम्राज्यवादी नीतियों के तहत हर एक महाद्वीप में कुछ ना कुछ इलाके जीतता चला जा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश और फ्रांस के प्रतिस्पर्धा के लिए वो दोनों आपस में लड़ते कि कौन कितने ज़्यादा राज्य जीत सके। अगर ये लड़ाई यूरोप में होती तो इसका प्रभाव हर एक उपनिवेश में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ इनकी कंपनियाँ भी आपस में लड़ने लगती। क्षेत्रीय न हो के ये वैश्विक युद्ध हो जाता था, इसलिए ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद मित्रों, अगले किसी वीडियो में फिर से हाजिर होंगे अन्य किसी खबर के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।